हेलो दोस्तों, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम किस तरह बेसिक लूपिंग देखते हैं। अब ये म्यूजिशियन है, इसमें हम फार लूप यूज़ किस तरह करते थे। फार फार लिखकर इधर कोई भी हम लिखते हैं, हम पीपल की जगह पी पी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी मर्जी है किस वेरिएबल में लिखना है। सिर्फ हमें ये देखना है कि हम फार यूज़ करना है और इन यूज़ करना है लूपिंग के लिए, ठीक है। आगे फिर डबल कॉलन, फिर ये इंडेंट यूज़ होगा, ठीक है। यानी कि इतना जो फासला है फोर से, तो ये इधर हम प्रिंट करना है इसको, यानी कि हर लिस्ट के हर आइटम को हमने प्रिंट करना है। तो इस तरह इधर लिस्ट का हर आइटम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह हमने क्या किया था, पूरी लिस्ट की लूपिंग की थी। लिस्ट के अलावा भी हम लूपिंग को यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। फॉर लिखना है, ठीक है। और आगे जिस तरह हम वेरिएबल नेम लिखते हैं, तो इधर हम कुछ भी रख देते हैं, हम वेरिएबल ही लिख देते हैं, वी आर लिख देते हैं, ठीक है। इन जब हम लिस्ट की लूपिंग करते थे तो इधर तो हम लिस्ट का नाम लिखते थे। अब इसके लिए एक फंक्शन होता है, उसको कहते हैं रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक, ठीक है। तो रेंज फंक्शन क्या करता है, जितनी हमने लिस्ट को प्रिंट करना है उतनी दफ़ा हमने चाहते हैं कि 5 दफ़ा करें प्रिंट आंबर। अब वो आंबर को 5 दफ़ा प्रिंट कर देगा। ये देखें, आज आंबर को उसने 4 दफ़ा प्रिंट किया, ठीक है। आंबर को कितनी दफ़ा किया है, 4 दफ़ा। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। हम चाहते हैं ये भी लिस्ट में ही प्रिंट हो। क्या, ये जो वेरिएबल है, जिस तरह हमने पहले इधर वेरिएबल प्रिंट किया था 1 2 3 4, तो रेंज का फंक्शन जो है वो 1 से शुरू तो कर रहा है लेकिन 5 तक जा रहा है, 5 को शामिल नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर हमने 5 तक प्रिंट करना है तो इधर 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मतलब है 1 से 6 तक, यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें 6 को इंक्लूड नहीं करेगा। ये देखें, ठीक है। पहले उसने 1 को किया, फिर आमर को किया, फिर दोबारा किया, उसने रेंज चेक की। तो रेंज का फंक्शन क्या करता है, रेंज का फंक्शन ये बताता है कि कितने नंबर हैं। इसको हम फॉर लूप के अलावा भी रेंज को अलग से भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट रेंज 1 2 3, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या हमें करके देता है। तो ये इसने सिंपल इसको फंक्शन को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चली है, इससे पता चला है कि रेंज का फंक्शन अलग काम नहीं करेगा, ये फॉर लूप के अंदर ही काम करेगा। फॉर लूप बनाएंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वेरिएबल 1 भी रख सकते हैं जो हमारी मर्जी है। उसके बाद रेंज बनाएंगे, रेंज बनाने के बाद क्या करेंगे, जिस तरह डबल कॉलन लगाना है और फिर आगे इधर इस वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। अब वन, जब ये सिर्फ 2 दफ़ा प्रिंट होगा, क्या प्रिंट करना है, अगर हम उस सिंपल वेरिएबल को प्रिंट करना है जो इस वेरिएबल में है, क्या होगा, 1 और 2 होगा, ठीक है। रेंज को कैसे यूज करना है ये बात हमने बार बार प्रैक्टिस करके समझना है। उसने कहा इनवैलिड सिंटैक्स, ये अभी तक मुझे भी नहीं पता कि हमारे सिंटैक्स में क्या इनवैलिड है। वो कहता है पहली लाइन में कोई गलती है, ठीक है। इधर क्या गलती हो सकती है, वो कहता है इधर जो रेंज के लिए हमने इधर स्पेस दे दी थी रेंज के बाद मेरे ख्याल में। इसको दोबारा से लिखते हैं, क्या एरर आ रही है। तो बाद दफ़ा एरर को पता चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने अच्छा, हमें मुझे ये समझ आ गया। तो क्या लिखना था आपको पता चल गया हो शायद, फॉर वेरिएबल 1 इसमें इन का भी कीवर्ड यूज करना था, इन रेंज में, ठीक है। अब इसको 2 दफ़ा वो प्रिंट करेगा 1 और 2 वेरिएबल 1 में, ठीक है। तो इस रेंज के फंक्शन को आपने चेक करना है कि फॉर लूप में रेंज के फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको 20 तक करना चाहें तो उतनी दफ़ा प्रिंट कर देगा। तो ये होती है लूपिंग। लूपिंग किस तरह करती है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लूपिंग लिस्ट, सारी लिस्ट को हमने प्रिंट करना है तो वो कैसे करना है। अब हम देख रहे हैं कि जो लिस्ट के लिस्ट को जो है ना, हमने हमारे पास है ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास लिस्ट है ही नहीं है, हमने वैसे करना है। तो ये रेंज जो है ये एक अर्ली लिस्ट बना देता है, ठीक है। ये 1 से 20 तक उसने एक लिस्ट बना दिया है। उस लिस्ट को फिर उसी तरह प्रिंट करना है जिस तरह हमने सिंपल पीछे लूपिंग की है। तो इस तरह हम रेंज के कीवर्ड को यूज करते हैं, ठीक है।
तो अच्छा, हम इसका और क्या-क्या काम कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि पहले क्या हो, जो भी आइटम है 1, ठीक है? ये ऐड हो जाए अगले आइटम में। अच्छा, उसके लिए अब हमें देखना पड़ेगा। इधर हम वेरिएबल 2 बनाते हैं, ठीक है? वेरिएबल 2 क्या है? एक वेरिएबल नेम है, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल नेम कैसे बनाते हैं, ठीक है? शुरू में हमने पढ़ा था वेरिएबल कैसे बनाते हैं। हमने वेरिएबल 2 बनाया है, इसमें क्या करना है, हमने वेरिएबल 1 की वैल्यू रखनी है, जो भी है। पहले नंबर पर 1 होगी, फिर 2 होगी, इस तरह 19 तक जाएगी, ठीक है? वेरिएबल 1 में पहले क्या होगा? 1 होगा, ठीक है? और इसमें क्या रखना है हमने? वेरिएबल 2 में हमने वेरिएबल 1 रखा है। हम चाहते हैं, ठीक है, प्लस वेरिएबल 2। अच्छा, हम इधर वेरिएबल 2 हमने पता ही नहीं है कि वेरिएबल 2 क्या है, ठीक है? मैंने बताया था कि ये वेरिएबल हमने बनाया इधर है, ठीक है? जब बनाई इधर है तो इसके लिए इसकी वैल्यू इसको साइन नहीं हो सकती, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने प्रोग्राम में पहले वेरिएबल 2 को बनाना पड़ेगा। वेरिएबल 2 इज इक्वल टू 0 पहले रख देते हैं, ठीक है? ये क्या कर रहा है, हमने एक वेरिएबल बनाया उसमें 0 रख दिया, ठीक है? हम कहते हैं वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 0। जब आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही से समझ आएगी। वेरिएबल 2 जब इधर हम ये इक्वल टू क्या करता है, ये साइन करता है। क्या करता है, वेरिएबल 1 को वेरिएबल 2 में असाइन करेगा, जो हमने पहले भी देखा है, पिछली वीडियो में हमने शुरू में देखा था कि अगर वेरिएबल 2 इज इक्वल टू वेरिएबल 1 लिखें तो वेरिएबल 1 की वैल्यू इसको असाइन हो जाती है। लेकिन अब इन दोनों को ऐड करेगा फिर इसमें साइन होगा। जब वेरिएबल 2 बना ही नहीं था तो हम डायरेक्ट इसको ऐड नहीं कर सकते थे। अब बन गया 0, ठीक है? अब इसमें 0 ऐड कर देगा, किस में? वेरिएबल 1 में। और वेरिएबल 1 में क्या होगा? रेंज है। जब पहले ये आएगा इधर देखेगा क्या रेंज है, 1। 1 को इधर ले जाएगा 1 में, ठीक है? फिर क्या करेगा, 1 और प्लस वेरिएबल 2 क्या करेगा, इसमें 0 है तो पहले नंबर पर 1 प्रिंट करेगा, ठीक है? अब जब दोबारा आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 2। रेंज कहाँ तक चलेगी, 2। अब वेरिएबल 1 में क्या आ जाएगा, 2। और वेरिएबल 2 में आप पहले से क्या रखा हुआ है, 1, ठीक है? अब क्या रखा हुआ है इसमें, 1, ठीक है? अब 1 प्लस 2 इसको 3 कर देगा। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि किस तरह ये काम करती है। इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, इसको हमने प्रिंट इधर की ही नहीं है, इसको प्रिंट अब करते हैं। इसको प्रिंट करते हैं, पहले वेरिएबल 1 को प्रिंट करते हैं, ठीक है? वेरिएबल 1 में तो हमें पता है रेंज ही होगी, लेकिन वेरिएबल 2 में क्या होगा, ये देखने वाली बात है। ये इधर हमने जो ये ब्रैकेट डाली थी, एक डाली थी, ये देखें। पहले प्रोग्राम इधर गया, उसने 1 प्रिंट किया, 1 प्लस 0 हुआ, तो 1 प्लस वेरिएबल 2 में क्या हो गया, 1। वेरिएबल 2 को भी उसने 1 प्रिंट कर दिया। अब वेरिएबल 2 में पहले ही 1 पड़ा हुआ है, ठीक है? तो प्रोग्राम हमारा इधर से दोबारा फार पर जाएगा। ये वेरिएबल 2 दोबारा 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसमें पहले से अब 1 है, ठीक है? अब वेरिएबल 2 में 1 पड़ा हुआ है और वेरिएबल 1 में भी अब 2 हो गया है। जब 2 प्लस 1 होगा तो 3 हो जाएगा। इस तरह ये आपस में ऐड होते होते वेरिएबल 2 की वैल्यू आगे बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह लूपिंग काम करती है। इस पर आपने मुख्तलिफ तरह से एग्जाम्पलें ट्राई करनी है कि ये रेंज कैसे काम करता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करें और इसको समझने की कोशिश करें कि ये रेंज किस तरह काम करती है, फॉर किस तरह काम करता है, वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है इसको हम दोबारा प्रोग्राम में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रिंट किस तरह करा सकते हैं। और जो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लूपिंग कैसे काम करती है और इसमें जो है रेंज कैसे काम करती है लूपिंग के अंदर। तो ये कंसेप्ट बहुत ही अहम है हमारे इस प्रोग्रामिंग के अंदर भी और पूरी मशीन लर्निंग के अंदर भी। ये चीज़ हम बार बार लूपिंग को यूज़ करेंगे, तो लूपिंग के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें। बहुत शुक्रिया।